अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो न्यूरोनाटमी का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इसका जो है ना ये हम तिलमस डिस्कस करते हैं, लेकिन तिलमस जो इम्पॉर्टेंट है वो ये इम्पॉर्टेंट है इसकी जो न्यूक्लियस है वो किसके साथ डील करता है, मतलब कौन सा लिम्बिक के साथ डील करता है, कौन सा सेंसरी कार्टेक्स के साथ डील करता है, कौन सा जो है ना वो मोटर कार्टेक्स के साथ डील करता है दोस्तों। तो आप इनका ये कंसेप्ट जो है ना ये पेपर में भी आता है और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस एमसीक्यूज़ में भी ये आता है। तो दोस्तों इस तरह है ना कि ये तिलमस जो है ये हमारे साथ क्या है। तो दोस्तों आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि तिलमस जो है ना ये हमारे साथ जो है ना इसका शेप जो है ना ये एक की तरह शेप है, अंडे की तरह शेप है बिल्कुल दोस्तों। दोस्तों ये जो है ना ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेनली ये प्रेजेंट होता है जो हमारे साथ थर्ड वेंट्रिकल है ना इसकी जो है ना इसकी दोनों साइड पर प्रेजेंट होता है, मतलब टू तिलमाई हमारे साथ होती है। ये थर्ड वेंट्रिकल जो है ना इसके बीच में होता है। तो ये दोनों इसके ये जो है ना इसके दोनों साइड पर प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों आपने एक बात और भी याद रखनी है कि जो तिलमस की बाउंड्री है ना वो पेपर में आते हैं और वो मतलब कौन 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 सी बाउंड्री बनाता है। तो दोस्तों आप इन बाउंड्री को हमेशा याद रखें। तो दोस्तों इस तरह है ना कि जिसकी इसकी जो इंटीरियर बाउंड्री है ये कौन बनाता है दोस्तों, जिसकी इंटीरियर बाउंड्री जो है ना वो हमारे साथ बनाता है ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है, इसका नाम है मिड ब्रेन, ये इसका इंटीरियर बाउंड्री बनाता है दोस्तों। और दूसरी आता है इसका जो इंटीरियर बॉन्ड इसके है ना वो कौन बनाता है, ये हाइपोथैलेमस बनाता है। और इसका इसका जो मीडियल बॉन्ड है ना वो कौन बनाता है, तो जाहिर सी बात है जो मीडियल में है इसका फड़ा हुआ है थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल जो है ना इसके मीडियल बॉन्ड बनाता है। और चौथा इसका आता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर इसके पास क्या होता है दोस्तों, पोस्टीरियर इसके पास होता है डाइन से बनाने का एक पार्ट है, इसका नाम है एपिथेलेमस जो है ना ये इसकी पोस्टीरियर बॉन्ड बनाता है। और लेटरली जो है ना इसके पास हमारे साथ एक कैप्सूल टाइप होता है, इस कैप्सूल का क्या नाम है, एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना इसे का हम कहते हैं। ये क्या बनाते हैं, इसकी जो है ना ये इसकी जो लेटर बॉन्ड है ये बनाता है। और इसकी जो है ना सुपीरियर इसके साथ क्या होता है दोस्तों, तो सुपीरियर इसके साथ होता है हमारे साथ एक न्यूक्लियाई है, एक इस न्यूक्लियस का नाम है क्वाड्रेट न्यूक्लियस जो है ना ये इसके सुपीरियरली पड़ा हुआ है। तो आपने इन बातों को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरह है ना दोस्तों को जो तिलमस को है ना सुपीरियर कैप्सूल ने कवर किया है। इस कैप्सूल का क्या नाम है दोस्तों, तो सुपीरियर दोस्तों इस तरह है ना कि इस तिलमस को हमारे साथ एक वाइट मैटर ने कवर किया हुआ है। इस वाइट मैटर का क्या नाम है, इस वाइट मैटर का नाम है स्ट्रेटम जोनोरा जो है ना ये इसका नाम है। तो आप इन बातों को याद रखिए। और जो लेटर जूस का आता है वो जो वाइट मैटर वो इसका क्या, वो एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना है। तो हम आते हैं इसकी न्यूक्लियाई की तरफ, जिसकी न्यूक्लियाई जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी न्यूक्लियाई किसके साथ डील करता है। तो इस तरह है ना कि दोस्तों इसके बीच में एक होता है एक वाइट मैटर, इस वाइट मैटर का क्या नाम है, इंटरनल मेडुलरी लेमिना, ये बुक में दिया हुआ है, बस आप रीड करें। इसमें इंटरनल मेडुलरी लेमिना क्या करता है, इस जो थैलेमस को है ना वो डिवाइड करता है इनको मीडियल पार्ट में और प्लस लेटरल मीडियल पार्ट में डिवाइड करता है और इंटीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटीरियर पार्ट में जो है ना हमारे साथ कौन सी न्यूक्लिया है। इंटीरियर पार्ट में हमारे साथ एक न्यूक्लिया है, उस न्यूक्लियाई का क्या नाम है दोस्तों, इस न्यूक्लियाई का नाम है हमारे साथ इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई। ये इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई जो है ना ये हमारे साथ किसके साथ डील करता है, हमारे साथ जो है ना रिसेंट आस्पेक्ट ऑफ मेमोरी जो इमोशन के साथ डील करता है। मतलब जब हमें कोई चीज़ याद आ जाए तो इस टाइम जो है ना हमारे आंखों से आंसू निकल आ जाते हैं, क्योंकि इसके लिए कौन सा न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ये न्यूक्लियस जो है ना ये डील करता है किसके साथ, लिम्बिक सिस्टम के साथ। तो एमसीक्यूज में इस तरह आता है कि थैलेमस का कौन सा न्यूक्लियाई जो है ना वो लिम्बिक सिस्टम के साथ डील करता है, वो एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई आता है। दूसरा इसका आता है दोस्तों, इसका आता है मीडियल पार्ट में जो है ना हमारे साथ एक न्यूक्लिया है, इस न्यूक्लिया का क्या नाम है, डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस जो है ना ये हमारे साथ जो पर्सन की जो है ना पर्सनैलिटी है या जजमेंट है किसी का या जो भी है इसमें आता है, जो मतलब इंटेलिजेंस के साथ डील करता हो तो वो कौन सी न्यूक्लिया में चला जाता है, वो चला जाता है डॉर्सल मीडियल न्यूक्लियस में चला जाता है। तो दोस्तों ये न्यूक्लिया भी जो है ना ये भी हमारे साथ लिम्बिक सिस्टम के साथ डील करता है दोस्तों। तो अब हम आते हैं जो इसका लेटर पार्ट है, अब लेटर पार्ट जो है ना वो किस किन पार्ट में डिवाइड होता है हुआ है, तो दो जो है ना वो हमारे साथ डर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट में जो है ना ये डिवाइड होता है।
तो दो डार्सल पार्ट जो है ना, इसमें कौन से न्यूक्लियाई आते हैं, मतलब इसमें एक न्यूक्लियाई आते हैं, इसका नाम है लेटरल डार्सल न्यूक्लियस जो है ना, ये आता है। और दूसरा इसका क्या आता है, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो ये भी जो है ना, ये भी हमारे साथ डील करता है, किसके साथ, लिम्बिक सिस्टम के साथ डील करता है। ये न्यूक्लियाई जो है ना, ये लेटरल डार्सल न्यूक्लियस, ये भी हमारे साथ इमोशन आस्पेक्ट ऑफ जो मेमोरी है इसके साथ डील करता है, जो हमारे साथ इमोशन के रिस्पॉन्सिबल हो। अब हम आते हैं इसकी जो वेंट्रल पार्ट है, तो वेंट्रल पार्ट में हमारे साथ तीन न्यूक्लियाई है। एक का नाम है वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस। ये वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस जो है ना, ये हमारे साथ डील करता है, किसके साथ, मोटर कार्टेक्स के साथ डील करता है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि मोटर कार्टेक्स के साथ कौन न्यूक्लियाई डील करता है, वो वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस डील करता है। बस इतना ही याद रखें, क्योंकि पेपर में इस तरह आता है कि कौन सा न्यूक्लियाई किसके साथ डील करता है। और जो हमारे साथ वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस है, ये भी हमारे साथ डील करता है मोटर कार्टेक्स के साथ। और जो हमारे साथ वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है ना, इसको डिवाइड किया है किस कहाँ पर, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियन न्यूक्लियस का वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस। जो हमारे साथ फैन है, टेम्परेचर है, पेस की, ये कहाँ पर चला जाता है, ये जो है ना हमारे साथ चला जाता है वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियन न्यूक्लियस से। और जो हमारे साथ फैन है, टेम्परेचर है और अदर सेंसरी है इंफॉर्मेशन है, वो हमारी बॉडी से कहाँ पर चले जाते हैं, वो हमारे साथ चले जाते हैं वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में। तो दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे साथ वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है ना, ये डील करता है किसके साथ, ये हमारे साथ डील करता है सेंसरी कार्टेक्स के साथ। तो ये जो है ना, इसका जो डीलिंग है एक लिम्बिक सिस्टम के साथ, मोटर कार्टेक्स के साथ और सेंसरी का, ये इंपॉर्टेंट है, बस एमसीक्यूज में इस तरह आता है। अब हमारे साथ और न्यूक्लियाई आते हैं, जो अदर न्यूक्लियाई इसके, वो क्या करते हैं, इंटरलिमिनल न्यूक्लियाई जो है ना, ये हमारे साथ जो है ना, ये सेरेब्रल कार्टेक्स के लिए, अनटर्नेस मतलब कॉन्शियसनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो मिड लाइन न्यूक्लियाई अब आता है, तो अब इसका आता है हमारे साथ ये रेटिकुलर न्यूक्लियस जो है ना, ये हमारे साथ रेटिकुलर फॉर्मेशन में जो है ना, ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। अब इसका आता है ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है ना, ये किसके साथ कंसर्न होता है, ये हमारे साथ कंसर्न होता है ऑडिटरी के, मतलब ये जो है ना हमारे साथ जो हियरिंग की जो हम हियरिंग करते हैं, तो जिसके जो पाथवे चल जाता है वो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में चले जाता है, फिर यहाँ से कहाँ से पर चल जाता है, सेरेब्रल कार्टेक्स में चला जाता है। दूसरा आता है इसका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये हमारे साथ विजुअल पाथवे है, इसमें ये इन्वॉल्व होता है। तो आपने याद रखना है कि जो लेटरल है ना, वो किस में इन्वॉल्व होता है, विजुअल, जो मीडियल है ना, वो ऑडिटरी में इन्वॉल्व होता है। तो आपने एक बात याद रखनी है दोस्तों कि हमारे साथ जितनी भी सेंसरी पाथवे वो कहाँ से बॉडी से होकर चले जाते हैं, कहाँ पर, थैलेमस में सिर्फ, लेकिन एक पाथवे है ना, इसका नाम है ओल्फैक्टरी पाथवे, जो हमारी स्मेल के लिए होता है, वो यहाँ सेरेब्रल, यहाँ थैलेमस से नहीं होकर गुजर जाता। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट था हमने वही डिस्कस किया था। बस दोस्तों आप इनको थोड़ा रीड करें, इंशाल्लाह आप बेहतर समझेंगे इसको।